ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अवकल समीकरण है। ये dy अपॉन dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, जबकि x बराबर 1 नहीं है। व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हमको हल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। कैसे लिखा है ये देखिए ऐसे लिखा है डी अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इसके बट्टा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। इस प्रकार ये क्वेश्चन पहले से लिखा था। ठीक, उसमें एक ही कोष्टक में लिखा था, एक ही वर्गमूल के चिन्ह में लिखा था। हमने डबल अलग अलग कर दिया, अंडर रूट को अलग अलग कर दिया। ठीक, अच्छा अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। वो कैसे देखिए डी वाई अपान डी एक्स और इधर जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ऐसे 1 माइनस वाई स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी जातियां देखो, किस जो जाति जिसकी होगी उसकी तरफ ले जाओ। ये जाति इसके है तो इसको उठाकर यहाँ कर लो, इसकी जाति ये है तो इसके नीचे कर दो। तो हम यहाँ पास लिखेंगे 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये डी एक्स सॉरी डी वाई माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये चीज देखो। ठीक, अब यहाँ पास क्या करोगे, यहाँ पास हम ये करेंगे समाकलन का चिन्ह, ये ऐसे समाकलन का चिन्ह या समाकलन का चिन्ह लेने पर, ठीक है ना, या समाकलन करने पर। तो यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दो ऐसे 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ डी वाई और यहाँ 1 माइनस को बाहर कर दिया 1 अपान अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको ब्रेक कराओ। किसके फार्मूले में ये है, मैं इसका फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। ये आपने फार्मूला पढ़ा था कि जब 1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के फॉर्म में था तो ये क्या आता था, साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। ये सूत्र में तोड़ता था। ये इसका था क्या सूत्र। ठीक, अब देखिए अब इसको जब तोड़ेंगे तो हमारा साइन इनवर्स यहाँ y इसके नीचे 1 कर दोगे और यहाँ माइनस साइन इनवर्स इसको x बटा 1 और प्लस c। इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। ये साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x बराबर c। ठीक, अब यही हमारा आंसर ये हो जाना चाहिए। ठीक है ना, देख लीजिए किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इतना आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए कौन सवाल है, 5वां है।
इसमें कह रहा है दर्शाएं। दर्शाएं का मतलब सिद्ध करना। क्या दर्शाना है? देखिए, दर्शाएं कि अवकल समीकरण दिया हुआ है ये, और इसको दर्शाना है आपको। इतना आपको सिद्ध करना है, ठीक। जिसमें ए एक क्या है? प्रचल है। ये चीज है। कैसे लिखा हुआ है? यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, ऐसे, ठीक। यहाँ प्लस लगा हुआ है, और ये वाई स्क्वायर, ये वाई प्लस 1, ये, और नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अभी इसी तरह का आपने क्वेश्चन 4 नंबर को देखा है, ठीक। अब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए, ये डी वाई अपान डी एक्स इधर आएगा तो माइनस, यहाँ वाई स्क्वायर वाई प्लस 1, ये देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। अब जो जात जिसकी है उस तरह, देखो इसकी जात ये है तो इसके नीचे कर देना, इसको ऊपर कर लेना। तो यहाँ पास हम करेंगे 1/, यहाँ वाई स्क्वायर, ये वाई प्लस 1, यहाँ डी वाई कर लेना है, यहाँ माइनस कर दो, ये से, सॉरी, यहाँ माइनस कर दो। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये चीज को। अब लेंगे समाकलन का चिन्ह, ठीक है। समाकलन का चिन्ह लिख लेने पर ये समाकलन का चिन्ह, ठीक। तो यहाँ पर जब समाकलन का चिन्ह लेंगे तो इस तरह लगाएंगे, ये वाई स्क्वायर, यहाँ वाई और प्लस 1, यहाँ डी वाई, यहाँ माइनस को बाहर कर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये डी एक्स। अब देखो, इसको पूर्ण वर्ग के रूप बनाओ। किसके रूप में? पूर्ण वर्ग। ये पूर्ण वर्ग, देखो कैसे, ये वाई स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ वाई दिया है, ये प्लस 1। अब इसमें 2 से भाग कराओ तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का एक बार वर्ग करो, जोड़ने पर एक बार घटाने पर, देखिए ये सीधे सदैव ध्यान देना, जो घात यहाँ है इसमें नहीं, सिर्फ एक्स वेरिएबल। तो यहाँ 1/2 का वर्ग जोड़ने पर 1/2 को घटाने प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। देखिए 1 वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, 1/4 हो जाएगा। यहाँ ये यहाँ एक कॉमन लोगे, 4 1 कम 4 में से 1 निकल जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पास हम क्या हो गए? देखिए ये ऐसे माइनस 3/4, तो 3 का वर्ग बनाने के लिए ऐसे, ये इस प्रकार, ठीक। तो ध्यान देना, ये इसको हम यहाँ रखेंगे और इसी प्रकार इसका भी पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो उसी तरह आएगा, ठीक है ना। ध्यान देना है, एक को देख लिया सेम उसी तरह निकलेगा। तो देखिए यहाँ पास 1/, वाई प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस, देख लीजिए माइनस है कि प्लस में आएगा? प्लस में होगा।
4 एकम 4, ठीक है ना, यहाँ प्लस होगा, ठीक, प्लस में आएगा। खूब आराम से देख कर करिएगा। तो यहाँ पास प्लस √3/2 का वर्ग और यहाँ dy, यहाँ भी इसी प्रकार आप बना लीजिए, 1/x + 1/2 का वर्ग और प्लस यहाँ √3/2 का वर्ग। ये चीज को ध्यान देना। अच्छा, अभी कौन सूत्र को उत्पन्न कर रहा है, देखिए सूत्र ये कह रहा है कि समाकलन अगर इस तरह लिखा हो, a² + a² और यहाँ dx ऐसे लिखा हो, तो हम इसको लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये सूत्र है हमारा, ठीक। तो ये चीज बहुत जरूरी है आपको जानना। चलिए अब इसको हम सूत्र में तोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/, अच्छा ये तो बटा काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1/, इसको a वाला वैल्यू यहाँ √3/2, यहाँ tan इनवर्स इसको लिखेंगे y + 1/2 और इसके नीचे √3/2। ये चीज को ध्यान देना, ठीक, इतना। और इसी प्रकार यहाँ भी लगाओ -1/√3/2 tan इनवर्स x + 1/2 √3/2, ये, और यहाँ क्या हो जाएगा +c। ये बात को ध्यान देना है, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, एलसीएम ले लो, यहाँ 2y + 1, ये दो कट जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा ऐसे, प्लस यहाँ भी 2/√3, यहाँ tan इनवर्स ये 2x + 1, दो कट जाएगा और बटा यहाँ √3 = c। ये बात को इतना क्लियर कर लेना, ठीक है ना। अब आपने एक चीज यहाँ पास देखा था, ध्यान देना, tan थोड़ा चेंज कर दें कलर, ताकि एक सूत्र आपने पढ़ा था, यहाँ लिख देते हैं सूत्र। ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स a tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स कोष्टक में a + b 1 - tan, सॉरी tan नहीं है, ये 1 - tan 1 - a × b, ये आपने सूत्र पढ़ा था, ठीक। ये चीज को ध्यान देना और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लेंदी है, ठीक है। अब देखो, दो यहाँ से यहाँ तक इसको बाहर कर लोगे
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2/√3 कोष्टक के बाहर ऐसे लिख लेना है। ये tan इनवर्स ये 2y + 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x + 1/√3 और बराबर c। ठीक। अब देखो ये चीज को अगर हम इधर लाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक, उल्टा हो जाएगा। बात को हमारे समझिएगा, ये चीज इधर आता तो उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या लिखा जा सकता है, अभी पहले हम इसको फिलहाल सूत्र पर ध्यान देंगे। इतना जितना हमारा सूत्र होता है, देखिए यहाँ हम 2/√3 यहाँ tan इनवर्स ये यहाँ a के स्थान पर y + 1/√3 प्लस 2x + 1/√3, ये चीज को ध्यान देना है। और यहाँ ऐसे लगा दीजिए चिन्ह, यहाँ 1 - 2y + 1 ऐसे कोष्टक √3 इंटू 2x + 1/√3। देखो हमने सूत्र के रूप में तोड़ दिया, यहाँ बराबर c। ठीक। अब हम यहाँ हर बराबर तो इसको जोड़ लेंगे, यहाँ इंटू करा देंगे। तो देखिए 2/√3 यहाँ tan इनवर्स यहाँ आपका हर बराबर है तो कितना हो जाएगा, देखिए 2x 2y सीरियल में लिख दिए हैं और 1 1 2 और इसके नीचे हमारा √3। ये बात को ध्यान दो। इसी तरह इसमें गुणा कराओगे, इससे इसमें गुणा कराओ, इसको इसमें, तो यहाँ पास हो जाएगा 1 माइनस, हम ऊपर ऊपर गुणा कराए हैं तो 2, देखिए 2 दूना 4, चलो 4 लिख देते हैं। यहाँ 4 xy, यहाँ 2x। ठीक। अब 2y और 1 1 के 1 1 1 के 1, तो इतना ये हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ नीचे हम 3 त्रिक 9, 9 के वर्गमूल 3, ये यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए बराबर c। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक। और फिर ये ऊपर हो जाएगा, ये 2/√3 tan इनवर्स यहाँ 2x 2y यहाँ 2 √3, यहाँ 3 1 कम 3, ये -4xy -2x -2y -1, इसके नीचे जो पूरा है वो है 3। ठीक, ध्यान से देखिए बराबर c। इतना। अब ये 3 ऊपर आ जाएगा और इसमें 3 में से 1 निकल भी जाएगा, वो कॉमन भी है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे, ये tan इनवर्स यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक। और यहाँ x + y + 1 और इसमें √3,
और इंटू ये ऊपर आ जाएगा 3, यहाँ घट जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या बचता है, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, देखो 3 में से 1 निकल गया, ये देखो यहाँ आपका देखा 2 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y, तो कॉमन ले लेंगे मान लीजिए, तो हमारा क्या बचेगा 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y, इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस, और किसी को लिख लीजिए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, देखिए 2xy माइनस x माइनस y, ये चीज को ध्यान देना, ठीक। यहाँ करली ब्रैकेट है, ये चीज ठीक, करली ब्रैकेट जैसे बना है इसे भी बना है, और फिर होल ब्रैकेट ऐसे लगा, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, जैसे 3 है √3 है, यहाँ 3 और √3, ये 3 के √3 के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। तो 2/√3, यहाँ tan इनवर्स, मैं उस 3/√3 को ऐसे निकाल लेता हूँ, ठीक, और फिर ऐसे इसको देखो, ये 2 और ये 2 कट गया, यहाँ x प्लस वाई प्लस 1 और यहाँ 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y, इतना यहाँ c। अब देखिए किसके बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर, मैंने कहा ना √3, तो यहाँ पास आप tan इनवर्स यहाँ √3 लगा दीजिए, क्योंकि इसकी काम की चीज है, और इसको हम इतने के पूरे को यहाँ लिख लेते हैं, ये x प्लस वाई प्लस 1 अपान 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y, ये चीज को ऐसे लिख लेते हैं। चलिए अब हमारा अगला काम चालू होगा, ये इसको हम इधर ला देंगे, तो tan इनवर्स, देखो जो चीज इसी काम की थी अपने पास रख लिया, ये √3, और इतने को हम a मान लेते हैं, चलो अच्छा भी कुछ न मानो, लिखे रहने दो, x प्लस वाई प्लस 1 और यहाँ 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y बराबर में √3/2c, ये इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पास x प्लस वाई प्लस 1 और 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y, अब देखो ये tan इनवर्स रूट इधर आएगा, तो ये √3/2c, और यहाँ tan इनवर्स √3 इनवर्स हट गया, ठीक है, tan अकेला आ गया, tan अकेला हो गया, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, इस बात को ध्यान देना है, तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब देखो इतना पूरे पार्ट को यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ √3/2c tan √3 बराबर a, ठीक, सिद्ध करना है ना आपको, तो यहाँ पास लिख लीजिए, देखिए
एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2xy माइनस एक्स माइनस वाई बराबर ए। तिर्यक गुणा करा दीजिए, तिर्यक गुणा करा देंगे, ठीक ना। तो देखो तिर्यक गुणा कराओगे तो x प्लस वाई प्लस 1 और इधर जब आ जाएगा तो a हो जाएगा। अब जैसे तुम्हारे किताब में सिद्ध करने को दिया है उसी तरह इसको लिख दो। जैसे 1 दिया है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, तो इस प्रकार आपको किताब में आपको प्रूव करने के लिए दिया था। तो अब यहाँ कहेंगे यही हमारा क्वेश्चन को करने के लिए कहा गया था, हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लिखा है देखिए, बिंदु 0,π/4 से बिंदु 0π/4 से, यहाँ पास से नहीं आपका है, से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये दिया हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको सलूशन। ये साइन एक्स, ये कास वाई प्लस सॉरी डी एक्स भी दिया हुआ है, यहाँ डी एक्स प्लस कास वाई साइन, ये कास एक्स है साइन वाई है, यहाँ डी वाई। अब इससे क्या मालूम चल रहा है, इसके बराबर 0 है। हम क्या करेंगे, यहाँ कास एक्स कास वाई से भाग कर दें तो कुछ आसान समझ में आ जाएगा। ठीक, कुछ आसान आ जाएगा। तो देखिए जब भाग करोगे तो इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, देखिए साइन एक्स कास वाई, यहाँ dx और इसके पूरे के बटे कास एक्स कास वाई, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ कास एक्स साइन वाई, इसके पूरे के नीचे क्या कर दोगे, कास एक्स और कास वाई, यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई। ठीक, अब देखिए जो काटता है उसको काटो, जैसे ये कट गया। ठीक, अब जैसे ये दोनों कट गए तो बचा क्या है उसको लिखो। यहाँ साइन अपान कास का मतलब होता है tan x, यहाँ dx प्लस tan y, यहाँ dy, ये ऐसे। अब इसमें समाकलन का चिन्ह ले लीजिए। क्या ले लेंगे, समाकलन का चिन्ह। जब समाकलन का चिन्ह लेंगे बहुत आसान हो गया, यहाँ पास लिख लेंगे समाकलन का, ये समाकलन करने पर, तो यहाँ पास समाकलन करोगे तो ये ऐसे समाकलन का चिन्ह ले लीजिए पहले, तब समाकलन करिए। ये tan y यहाँ dy, और जो ये 0 है, अभी 0 लिखा रहने दीजिए, अभी कुछ नया मिल जाएगा आपको। अब इसका जो समाकलन करोगे तो 0 कहाँ चेंज हो जाएगा, अचर पद में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए tan किस में टूट जाएगा, लाग, लाग मॉडुलस सेक एक्स। ठीक,
और प्लस यहाँ भी log sec y, और ये हमारा क्या में टूट गया log, ये हमारा जो 0 है ये हमारा चेंज हो गया कहाँ, log c में। ठीक है ना। अब log कॉमन ले लो, log है कॉमन ले लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। जब log कॉमन लेंगे तो ये प्लस इंटू में चेंज हो जाएगा, ये sec x इंटू sec y बराबर log c। अब देखो log log कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, इधर से भी log कैंसिल हो गया, इधर से भी log कैंसिल हो गया। अब हमको ये sec x इंटू sec y बराबर c, तो इसको हम समीकरण अब बोल देंगे कि पहला है। अब इसमें हमको मान दिया था, क्या दिया था, बिंदु 0, π/4, ये बिंदु दिया था। अब ये x के प्लेस पर होगा और ये y के प्लेस पर। देखो जो x के प्लेस पर है उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ 0, और जो y के प्लेस पर है उसको क्या लिखेंगे, यहाँ π/4 बराबर c। तो sec 0 का मान 1 होता है, क्या होता है 1, और sec 45 का मान होता है √2, यहाँ c, तो c बराबर √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2। अब जहां आपका c दिखता हो वहां इसको रख दीजिए, ये यहाँ √2। बोलो इतनी बात क्लियर है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा व्यापक हल होगा। यही तो होता ना व्यापक। देखिए ये देखिए, ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये वक्र का अवकल समीकरण हो गया। ये आप क्या कहेंगे, वक्र का समीकरण, यहाँ बोल सकते हैं वक्र का समीकरण, ये चीज ऐसे। ठीक, चलें आगे। देखिए अब क्या है, ये देखो लिखा उसी प्रकार, इसी डिजाइन, देखो इस तरह लिख कर, आगे 0 है ना 0, देखिए यहाँ एकदम सेम डिजाइन वही है। इसको भी देख लीजिए, आपका दिया हुआ है एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है y बराबर 1, x बराबर, तो ये कैसे लिखा, देखिए 1 प्लस e के पावर 2x, यहाँ क्या लिखा है dy, प्लस 1 प्लस y स्क्वायर e के पावर x, यहाँ dx बराबर 0। ठीक, अब इसमें क्या है, इसके देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास हम क्या करेंगे, 1 प्लस e के पावर 2x और 1 प्लस y स्क्वायर से भाग दे देंगे, क्योंकि सिंपल है। देखो इसी तरह जब भाग देंगे 1 प्लस e के पावर 2x, यहाँ dy, तो हमारे क्या बच जाएगा, यहाँ 1 प्लस e के पावर 2x, ये इसके बट्टे में 1 प्लस y स्क्वायर, एक ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ 1 प्लस y स्क्वायर e के पावर x लिखा हुआ है, और भाग क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस e के पावर 2x और 1 प्लस y स्क्वायर, यहाँ dx, 0 में भाग करोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इसमें कट जाएगा, इधर ये कट जाएगा, इस पर ये कट जाएगा, आपका ये कट जाएगा,
यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 1/, यहाँ इंटू में ई के पावर एक्स भी है, ठीक, 1 प्लस ई के पावर 2x, यहाँ dx बराबर 0। अच्छा, इसको कुछ नया बना लो, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ 1/, यहाँ इंटू के है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ 1 प्लस ई के पावर एक्स, और यहाँ ऐसे कर लो। देखो नया हो गया, ये दोनों मिल गए। देखो अब आप क्या करेंगे, अब आप थोड़ा से मान लेंगे, मानना या लेट कर लेने पर यहाँ पास जब मान लेंगे तो ई के पावर एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं, और यहाँ डी टी हो जाएगा। तो ये जहाँ दिखेगा वहां इसको, तो अब यहाँ लिखना क्या है, समाकलन, समाकलन का चिन्ह लेने पर। ठीक, तो देख लीजिए हमने समाकलन का चिन्ह ले रहे हैं, यहाँ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस यहाँ ई के पावर एक्स 1 प्लस ई के पावर एक्स का होल 2, यहाँ dx बराबर 0। अब मान ही दिए हो आपने कि इसके स्थान पर देखो ये चीज मिल गया, यहाँ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस यहाँ 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ dx बराबर 0। अब इसका सूत्र तो आपको पता ही है, देखिए ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में dx है, तो वो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए के फॉर्म में सलूशन हो जाता है। ठीक, तो हम यही करेंगे, यहाँ tan इनवर्स, देखो यहाँ ए के स्थान तो 1/1 हो जाएगा, और यहाँ y प्लस tan इनवर्स यहाँ t हो जाएगा, 1/1 लिखेंगे कोई फर्क पड़ना नहीं, ठीक है ना, और यहाँ हमारा एक अहम चीज हो जाएगा, अचर पद सी में चेंज हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ ये tan इनवर्स y और यहाँ tan इनवर्स, इसका t के वैल्यू क्या लिए हो, देखिए ये, तो यहाँ पास आपको लिख देना e के पावर x बराबर c। ठीक, अब इतना करने के बाद आपके पास वैल्यू दे दी गई है, तो वैल्यू क्या दिया है, देख लीजिए यहाँ वैल्यू आपको दिया गया y बराबर 1, x बराबर 0, तो यहाँ आप रख लीजिए, देखिए यहाँ आपको दिया है x बराबर 0, y बराबर 1, रख दीजिए यहाँ, जहाँ 1 है यहाँ tan इनवर्स यहाँ 1 है, और यहाँ tan इनवर्स यहाँ e के पावर 0 बराबर c। एक बात और ध्यान दीजिए, जिसके पावर 0 होता है उसका मान भी 1 होता है, तो यहाँ tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 बराबर c। तो देखो 2 tan इनवर्स हो गया, 2 tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, 45। ठीक, 2 से भाग करा दोगे तो π/2 बराबर c, इसके स्थान पर रखा दो,
तो जब रखाओगे तो 2 tan इनवर्स यहाँ ये इसके स्थान पर आपका दिया हुआ ना सी का मान, तो यहाँ आप रखा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका आसान सा एक समीकरण मालूम चल जाएगा। वो समीकरण क्या है देखिए, ये समीकरण है, अच्छा ये देखिए ये आपका दिया, इसी में रखाना है, ये है सॉरी यहाँ है ये आपका तो वैल्यू रखा गया है, ठीक है ना। अब उस पर लिखाना है tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e के पावर x बराबर π/2, ठीक। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया।